हेलो। गुरु जी सत साहेब। सत साहेब बोलिए बोलिए। मैं क्या आप जो है वीडियो मैंने बहुत देखे, मतलब बहुत ज्यादा देखे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी। हम्म। तो जो आपके वीडियो थे सर, वो जो है आपके हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात होती है, मतलब ना धुन सुननी है ना जी। ऐसा कहा है मैंने? हाँ जी, जो आपने मैं जो हाँ जी हाँ जी। आपने कितने वीडियो देखे मुझे बताओ। मैंने तो कम से कम जब 50 तो देखे जी, 40-50 तो देखी जी। बस तो उसमें ऐसा हाँ जी। मैंने कहा है कि धुन सुनते जाओ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। जो मेन जो उसका पर्पज है ना जी, पर्पज जो है मैंने हर वीडियो में देखा, धुन सुनना जी है नी। अच्छा अच्छा, धुन ठीक है सुनने ठीक। का मतलब है वो जो अपने आप ही मतलब चल रही है, ऑटोमेटिकली जो चल रही है, वो उसका ये पर्पज मैंने जो अपना आइडिया लगाया ना वो लगाया। हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। जो ऑटोमेटिक चलती है नी। है, स्वयं में हाँ चलती जी है, हाँ जी हाँ जी और वो जैसी हाँ जी सुनाई देगी वैसे सुनने का प्रयास करना। हाँ प्रयास जी हाँ माने जी भी कैसा, अभी वो तो चल रही है बराबर। हाँ सिर्फ जी हाँ जी हम क्या बोलने, उसके टटोलते रहना, उसका महसूस करते हाँ जी रहना, जांच करते हाँ रहना, जी। बाकी ध्यान वगैरह नहीं करना। ठीक है जी। बोलो बोलो। अच्छा, तो एक बात है, एक गुरु जी एक बात है। हम्म तो जो ये जैसे मतलब ये धुन जो सतलोक से आ रही है, मतलब उस परम जो सुप्रीम पावर है जो वहां से आ रही है, ठीक है जी। हम्म तो ये तो एक जो ना आदमी को एक मस्ती का प्रतीक होती है, मतलब ना ये थोड़ी इसमें बहुत मस्ती होती है ना, परमात्मा के धुन में बहुत मस्ती होती है। लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये सतलोक से आ रही है या काल की धुन में? हम ना इसमें अंतर कैसे पहचाने? क्योंकि काल की धुन भी आती है सर, और उसकी परम पिता की जो सतलोक से भी आ रही है, जो जिसको हम परम पुरुष कहते हैं ना जी। जैसे भाई वो कहते हैं कि वो सतलोक में वो परम पुरुष बैठे हैं, है ना, वहां से भी आ रही है ना जी। तो हम कैसे पहचाने इनको? हाँ जी हाँ जी। माने आपने वीडियो देखे नहीं बराबर ना? आपने थोड़े बार वीडियो देख लिए और प्रभावित हो गए और सवाल करने लगे। देखो कितना सहज आपने जो बोले ना, उसमें से ही हाँ जी जवाब छिपा है। देखो आप पहले क्या बोले कि काल की धुन कैसा समझना और परमात्मा की धुन कैसा समझना, बराबर कि नहीं? हाँ जी हाँ यही जी आपका हाँ जी प्रश्न हाँ है। जी देखो काल माने क्या? काल माने प्रकृति, काल माने मन, काल माने ठीक है। बदलने वाला, ठीक है परिवर्तनशील, जी। नाश होने वाला, बिल्कुल जी। कल्पना वाला, हाँ जी विचारों वाला, माया वाला, हाँ जी जादूगरी वाला, हाँ यानी जी हाँ जी उसमें अंतर होता है, खंडित हाँ होता जी है, हाँ जी बराबर। अभी ऐसी धुन हाँ जी और एक धुन कैसी है, वो धुन में निरंतर है, वो धुन अखंडित है, बिल्कुल। एक ताल है, एक रस है, एक लय में चल रहे, एक सुर में चल रही है, आदि से चल रही है, अनादि से चल रही है, अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलने वाली है। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें आपका यही सवालों में जवाब आ गया ना। तो काल की धुन हाँ जी हाँ खंडित जी होती है, काल की धुन खंडित होती है, वो प्रकृति वाली होती है। कभी कभी सुनी, हाँ कभी जी कभी नहीं सुनी, और उसके हाँ लिए जी हाँ जी प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। कोई कठिनाई हाँ आती जी। है, कहीं शांत जगह जाना पड़ता है, शांत जगह गए, धुन सुनाई दे दी। हम्म। कोई ध्यान के लिए बैठे, कान दबाए, धुन सुनाई देने लगे, या ध्यान में हाँ जी बैठे, धुन सुनाई देने लगी, या कोई नाम जपे, धुन सुनाई देने लगी, और जपा करे ध्यान से, अगर या मस्तिष्क के इस अंदर जाके आंख बंद करके कोई ध्यान टिकाए, धुन सुनाने लगी। इसका मतलब ये क्या होगा? ये प्रयास हुआ ना कुछ तो भी, उसके लिए कोई प्रयास हाँ करने हाँ पड़े, जी। कोई कष्ट करने पड़े, कोई प्रयत्न करना पड़ा। तो ये जो है ना, तो ये हो गई काल वाली धुन, बराबर। और जो सहज ठीक है। वाली धुन है, सहज में आती है, उसके लिए ना ध्यान करना पड़ता है, कोई जाप की जरूरत नहीं, अजपा की जरूरत नहीं, कोई ध्यान टिकाने हाँ की जी जरूरत नहीं, कहीं आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कहीं कान दबाने की जरूरत नहीं,
कई लक्ष्य या कई ठिकाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई शांत स्थली जाना की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी नहीं करना, सहज सहज माने क्या, जैसे हवा सहज चलती है और हम लेते हैं, उसके लिए कोई प्रयत्न करते हैं क्या? हवा चल रही है और हमारा नाक हम आगे आगे करते जा रहे हैं, आज 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 आ गई हवा मेरे नाक में, ऐसा होता है क्या? वो तो सहज में चल रहा है ना। वैसा ही वो जो धुन चाहे ना परमात्मा ने, वो सहज में है, बराबर। और प्रकृति वाली जो धुन है, काल वाली जो धुन है, उसके लिए कष्ट करने पड़ते हैं और वो खंडित होती है, उसमें अंतर होता है। बस इतना सीधल ज्ञान है। और परमात्मा वाली निरंतर चलती है, अखंड चलती है, और उसमें कोई रुकावट भी नहीं आती। हाँ, ठीक है। बस यही समझ लेना। अभी मुझे बताओ, अभी आपकी धुन कौन सी चल रही है इसमें? आप कोई प्रयत्न करके धुन सुन रहे हो तो वो आप काल की धुन सुन रहे हो, और जब बगैर प्रयास से कर रहे हो, उसके लिए कोई आग बंद नहीं कर रहे, कान भी बंद नहीं कर रहे, कहीं एकांत स्थली भी नहीं जा रहे, कहीं ध्यान भी नहीं लगा रहे, कहीं ध्यान भी नहीं टिका रहे, कहीं मंत्र भी जप नहीं कर रहे, कहीं जपा भी नहीं कर रहे, कहीं अनद नादे भी नहीं सुन रहे हैं, बस तो फिर आ गए ना सवालों का जवाब। तो अभी आप बताओ, आप कौन सी धुन सुन रहे हो? वो मेरे को तो जो धुन सर, जैसे झिंगुर की आवाज, जैसे कि वो कई पक्षियों की पहचान, इस तरह की आवाज आती है। मैं इसके बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो मैंने अभी कितना अच्छा समझाया आपको। वो धुन कैसी भी हो, पंछी जैसी आवाज वाली हो, झिंगुर वाली हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसी एक धुन होती है जो अंदर भी चलती है, बाहर भी चलती है, और जो सहज में होती है। बस वही धुन पहचाननी है हमें। अगर आपको वो बाहर वाली जो धुन है, परमात्मा वाली धुन, थोड़ी पंछी जैसे समझ में आ रहे, आप बोले ना कि मुझे वो पंछी जैसे आवाज वाली लग रही है, बस उसमें क्या है, वो पंछी वाली हो या कोई भी अलग हो, वो आपको लग रही है पंछी वाली। देखो, कोई एक आदि मूर्ति रख दी और 10 जनों को पूछ लिए, तो उस मूर्ति के बारे में अलग अलग राय देंगे 10 जन। 10 लोग मूर्ति तो देखेंगे और उनकी जो राय होगी अलग अलग होगी। वैसे ही ये जो धुन तो बराबर चल रही है, सब में एक ताल, एक रस, एक लय में चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो थोड़ी पंछी जैसी आवाज वाली लग रही है, कभी आप बोलेंगे कोई झिंगुर जैसी वाली लग रही है। तो वो कैसी लग रही है, कैसी बज रही है, उसको उसके ऊपर नहीं जाना। बस जो सहज में हो रहे वो परमात्मा वाली धुन, और जो असहज में हो रही है, कठिनाई के लेकर हो रही है, वो काल वाली धुन है। और काल वाली धुन के क्या करना है, उसी काल में, काल के दायरे में तो हम रह रहे हैं। प्रकृति वाली धुन क्या सुनना, उसमें तो हम रह रहे हैं, बराबर कि नहीं? देखो, अगर आप प्रकृति वाले एक धुन बांसुरी वाली है समझो, हाँ, तो उस धुन सुनने के लिए कितना प्रयास करना, एकांत जगह बैठना, कान बंद करना, फिर वो बांसुरी जैसी धुन आप बोलेंगे। अरे क्या एक बांसुरी धुन के लिए कोई मोबाइल में ढूंढो, बांसुरी की धुन आपको लाखों प्रकार की मिलेंगी। बांसुरी की धुन क्या है उसमें? तो ये चीजें जो है ना प्रकृति वाली, वो मिल जाती है, सहज में मिल जाती है। उसमें क्या है, उसमें इतनी कठिनाई कि वही धुन हम शरीर में ढूंढे? क्या करना है ढूंढ के भी? शंख वाली धुन, अरे बाहर शंख बजाओ, सुनो, हो गया शंख वाली धुन। क्या करना बीच में ही जाकर? तो बीच में जाकर ये गए तो आप काल के अधीन हो जाते हैं, काल आपको पकड़ लेता है समझो। और हमें काल प्राप्त करना है कि परमात्मा प्राप्त करना है? बराबर कि नहीं? हमें परमात्मा प्राप्त करना है। देखो, जो काल है वो प्रयत्न से प्राप्त होता है हमें, उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, कष्ट करने पड़ते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के लिए आपका कोई चलता नहीं, आपका बस, आपका न शरीर काम आता है, ना आपके शरीर के इंद्रिय काम आते हैं, या ना कोई आपकी बुद्धि काम आती है, ना आपका मन काम आता है, ना कोई आपके विचार काम आते हैं, ना कोई कल्पना काम आती है, ना कोई कष्ट काम आते हैं, क्योंकि वो स्वयमेव है। उसकी मर्जी से अगर वो प्रकट हुए नहीं हुए, हम क्या कर सकते हैं?
अगर हमारे प्रयत्न से, अगर हमारे कष्ट से परमात्मा प्राप्त होने लगा, तो ऐसा क्या परमात्मा काम का, तो फिर लोग तपस्या करने बैठेंगे, मुझे प्राप्त हो जाए, कोई कष्ट लेकर बैठेंगे और परमात्मा प्राप्त होते जाएगा। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। अरे वो तो हमें भाग्य से मिलता है और वो उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, ना कि हम प्राप्त करते हैं उसको। हाँ, ये पूर्व जन्म के भाग्य से नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है, पूर्व जन्म के कर्मों से। हाँ, उसको हम भाग्य कहते हैं। देखो, भाग्य कर्म ये दोनों बातें सेम टू सेम है। देखो, भाग्य का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत आजकल किसी को भी नहीं समझता, और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं होगा कि ये करने से भाग्य बनता है या ये कर्म करने से कर्म बनते हैं। वो नहीं समझ में आता। वो ये जो दोनों बातें है ना, ये गुप्त है। और क्या करना है कि इससे भाग्यवान, जो देखो जिसको मालूम नहीं ना, वो कुछ भी बक देते, हाँ ऐसा ऐसा जाप करो भाग्य बन जाएगा, ऐसा ऐसा करो आपका अच्छा कर्म हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। बराबर, हम काल के अधीन हैं, प्रकृति के अधीन हैं। बोलो। सर, एक वीडियो में आपने बताया था, कहते भाई ये जो है ना भेदारी गुरु की बीच में कोई जरूरत नहीं होती, और आप जो बिना इस भेदारी गुरु और मतलब एक जगह जो है सर, ऐसा मैंने देखा वीडियो सुना कि इनमें आप अपना आपका जो गुरु जी है ना, उसके बारे में भी आपने बताया कि मेरे गुरु जी ने ये बताया था। एक वीडियो मैंने ये भी सुना था। हाँ बराबर है, वो मैंने गुरु के बारे में बता है, लेकिन मेरे गुरु जी 12 बरस हो गए, गुजर गए। उनका देखो, उनकी कोई गुरु गद्दी नहीं थी, कोई गुरु परंपरा नहीं थी, कोई गुरु प्रणाली नहीं थी। और ये जो सार शब्द है ना, सार शब्द किसी गुरु प्रणाली में नहीं है, कोई गुरु परंपरा में नहीं है, या कोई गुरु गद्दी में नहीं है। ये सार शब्द परमात्मा ने क्या बताए थे, मैंने 33 अरब ज्ञान मैंने बखाए, लेकिन सार शब्द छुपाए। सोम मैंने दुनिया में प्रकट लाए, प्रकट किए, लेकिन सार शब्द गुप्त रखा है। तो ये बातें गुप्त थी, और जब सार शब्द जो प्रकट किए विषम विषा में, बराबर, और ये सार शब्द परमात्मा किसको प्रकट करता है, कोई गुरु विद्धि को नहीं देता, वो किसी गुरु को नहीं देता, कोई गुरु प्रणाली को नहीं देता, किसी धर्म को नहीं देता, किसी धर्म पंथ को नहीं देता। अगर ऐसा होता तो फिर वो उसका महत्व कैसा होता, क्योंकि सार शब्द ये सभी लोगों के लिए, फिर वो कोई भी किसी भी जात का हो, पात का हो, कोई भी धर्म वाला हो, पंथ वाला हो, बस मनुष्य है ना, बस उसके लिए परमात्मा ने दिया है सर्वधर्म समभाव, उसमें कोई भेद नहीं है। अगर इनके पास देते तो फिर वो ये तो फिर ये कर देते, तो ऐसा नहीं है। कबीर सागर में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये आएगा, एक बंदा आएगा, उसके पास मैं सार शब्द का पहले भेद दे दूंगा, और वो भेद जिसको जिसको पता चलेगा, फिर वो भेद लखाने के लिए, यानी सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद गुप्त रूप से उसके घर में जाऊंगा और सार शब्द का लखाव करूंगा। और इसी तरह से अपने घर में ही कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा खुद आते हैं गुप्त रूप से, और हमें वो सार शब्द का लखाव कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ भेद बता देता हूँ, बराबर, और जो भेद है मैंने वो सब कैसेट में खुला कर दिए है, क्या भेद है, जो भी वो भेद के अनुसार करने जाता है, बस परमात्मा वो उसके यहाँ आकर उसको सार शब्द का लखाव कर देते हैं। बराबर के नहीं, इतना सहज है वो। हाँ जी, हाँ जी। एक वीडियो में आपने बताया कि 2 वर्ष पहले जो है कबीर साहब ने जो है इसका भेद मेरे को बताया, ये भी आपने एक वीडियो में बताया था। बराबर है। हाँ जी। तो मेरा ये मतलब थोड़ा सा था कंफ्यूजन है कि ये 2 वर्ष पहले जो है ना, उससे पहले क्या ये किसी ने बताया नहीं था कि ये 2 वर्ष पहले के, उससे पहले नहीं बताया होगा किसी ने? नहीं। कैसा है, देखो आप कबीर सागर पढ़ते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा है 5005 में जो है ना, 5000 क्या भी लिखा है, अभी मुझे नहीं इतना डिटेल में मालूम, या ऐसा समझो हमारा ये विषम विषा है ना, विषम विषा में ये मैं शब्द प्रकट करूंगा, प्रकट माने सबके लिए खुला करूंगा, बराबर। हाँ जी। और वैसा वो खुला हुआ, लेकिन खुला हुआ माने समझो आपने बंगले में रहने गए, नया बंगले में रहने गए,
लेकिन रहने गए कि उस दिन आपने खड़ा किया का बंगला, बंगला तैयार करने के लिए कोई तो भी 1-2 बरस लगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बाद में आप जाते हैं ना, हाँ उसका ये करते हैं, पूजा पाठ करते हैं समझो। तो जिस दिन पूजा पाठ हो गई उसी दिन आपने खड़ा किया क्या 1 मिनट में बंगला? नहीं किए ना। उसके पहले बांधकाम के लिए कुछ तो भी दिन लगे कि नहीं? फर्नीचर बना, रंगोटी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ऐसी ही बात है, परमात्मा ने पहले सब कुछ तैयार करके रखा, बराबर, और विषम विषा में वो प्रकट कर दिए, लोगों के लिए खुला कर दिए, खुला सबके लिए खुला कर दिया। और वैसा भी मैंने कैसेट में डाल दिया, वही वेद सबके लिए दे दिया। अभी जिसका भाग्य है वो बराबर कैसेट देखता है और उसको सार शब्द का लखा हो जाता है, बराबर कि नहीं? ठीक है। तो ऐसा, हाँ बोलो, बोलो। जैसे ना एक जगह आपने बताया था कि नौती का जो है ना, जो नाम से बताया ना आपने, तो जैसे कि हम भी कैलकुलेशन करते हैं 9 के बारे में, तो ये किस तरह से आपने कैलकुलेट किया? देखो कैलकुलेशन कितना सहज है, उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, अंक शास्त्र। अंक शास्त्र जैसा ABCD होता है कि नहीं, A के लिए 1 लेना, B के लिए 2 लेना, C के लिए 3 लेना, बस। ऐसा Z का कितना आता है? 26 आएगा ना, 26 आएगा कि नहीं? 26 माने क्या, वापिस उसका कैलकुलेशन करना। 2 + 6 कितना हुआ? 8 हुआ। यानी Z का क्या हो गया? 8 अंक आया। 2 + 6 8 हुआ। हाँ 8 हुआ ना। ऐसा यानी जहाँ 2 अंक आए उसका वापिस 1 अंक तैयार करना, बस। और फिर अपना नाम लिखना, फिर उसके नीचे कितना अंक आता है, फिर उसकी टोटल करना। खाली 1 अंक आना चाहिए, जितना भी होगा, बस। वो तो ऐसा, वो सब 9 9 9 9 9 9 9, तो ऐसे 50 बार 9 9 आया है। देखो किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, यानी वो समझो आपका नाम हो गया, लेकिन आपका वडील का नाम नहीं आएगा 9, हो सकता है माता जी का 9 नहीं आएगा, लेकिन आपका आएगा, या माता जी का आएगा तो आपका नहीं। तो ऐसा मेरा सभी 9 9 9 9 9 9, उसको नवतम सुरती बोलते हैं। और वही कबीर सागर में लिखा था, मेरा नवतम सुरती वाला आएगा। यानी पहचान तो होनी चाहिए ना। हाँ जी। तो पहचान के लिए ये बताया। हाँ जी। अगर जैसे आपने एक जैसे हम ओ बोलते हैं हिंदी में, ओ का 1 हम कर सकते हैं और बो का 2, इस तरह से कर सकते हैं? नहीं, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इंग्लिश लिया है, वो हिंदी वाला नहीं मुझे मालूम। क्योंकि कैसा है, देखो इंग्लिश ये जो भाषा है ना, वो इंटरनेशनल है, यानी ये सब जगह चलती है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। वैसा हिंदी कितना जगह चलेगा? गुजरात में गए तो गुजराती, उसके भी अलग अलग ये शब्द हो गए कि नहीं, अक्षर हो गए कि नहीं? ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी इससे आधारित है, जैसा सहज हो। एक ही भाषा ऐसी है इंग्लिश वाली कि उसमें 26 ये है, बाकी भाषा में तो बहुत सारे हैं, कम ज्यादा होता है। तो वो नहीं जाना, वो समझने के लिए, समझाने के लिए बाकी उसका कुछ नहीं। कोई बोलेगा ना, आप बोले नवतम सुरती, तो फिर कैसा नवतम सुरती? आप ही कैसे? फिर मैं क्या बोलता है, मेरे पास नवतम सुरती के 50 सबूत है, आपके पास कितने? दिखाओ ना, कोई 1 2 तो दिखाओ, बराबर कि नहीं? है ना। ऐसे कोई लोग दावा करने वाले होते हैं ना, आपको दिया, नहीं हमको दिया, कोई बात नहीं, आप भी दावा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कहा है, जैसा लिखा है, वैसा आपका आना चाहिए। अगर आ गया तो मैं आपको ये कर दूंगा कि नहीं, मैंने ये है और आज तक किसने सार शब्द दिया क्या, बताया क्या, प्रकट किए क्या? मैंने प्रकट भी किया और लाखों लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है, और लाखों लोग बता भी रहे हैं कि इन्होंने जैसा दिए ऐसा हो गया। ऐसा उन्होंने किए क्या आज तक? नहीं, ठीक है बात। अच्छा, एक बात और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भाई जो सार शब्द का मतलब मेन चीज है कि वो उस परमात्मा को, यानी जैसे हम सत्य कबीर बोलते उसको प्राप्त करना, इसका मतलब ये हुआ मुख्य उद्देश्य यही है नहीं? हाँ, देखो वो कैसा है, ओम, देखो ओम सोहम
सत कबीर, ये हाँ जी, 3 हाँ जी। पायरियां है, हाँ जी, 3 पायरी हाँ जी, है। हाँ जी। तो देखो पहली पायरी क्या होती है, ओम वाली होती है। ओम वाली का जो ये आंखों से सब दिख रहा है ना, ये जो ओम का ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड को क्या हाँ जी, कहते हैं हम, ओम वाला कहते हैं ना, या जो आंखों से दिखता है बस, या कानों से जो भी हाँ सुन जी, रहे हैं हाँ हम, उसको हम कहते हैं ओम वाला ब्रह्मांड, यानी दिखने वाला बिल्कुल जी। आंखों से। हम्म। बाद में हो जाता है सोम वाला। अभी सोम क्या ठीक है, है जी। जैसे ये जो शरीर है ये हो गया हमारा ओम, लेकिन उसके बीच में हाँ जी, जो हाँ जी। चैतन्यता चल रही है ना, छोटा चैतन्य, उसको कहते हैं हाँ जी, हाँ जी। सोम, बराबर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बाहर आ गए, सब बाहर ये जो प्रकृति दिख रही जड़ प्रकृति, वो गई ओम, बराबर। लेकिन हाँ वो जी, हाँ जी। चैतन्य, वो जो प्रकृति में, वो जड़ प्रकृति में जो हलचल हो रही है, उसमें भी चैतन्यता है कि नहीं? कोई झाड़ है तो वो भी हाँ जी, हलता हाँ जी। डुलता है कि नहीं? यानी वो हाँ जी, जीवित हाँ है जी। ना, वो झाड़, उसमें भी कोई तो जान है ना। वो जो जान होती है, जैसे हमारे में जान है, वो हो गई सोम। या प्रकृति में जड़ता में जो चैतन्यता है, उसको भी हम सोहम कह सकते हैं, बराबर। और तीसरा होता है सत्य कबीर। सत्य कबीर का माने क्या है, जो परमात्मा है ना, अभी इस पे हाँ जी। 2 बातें हैं। एक कबीर जो हो गए, जो 650 बरस पहले आए थे देह धारण करके, बराबर। या वो तो पैदा नहीं हुए थे और मरे भी नहीं थे, लेकिन आए थे ना ये पृथ्वी पर। वैसे तो वो हर इसमें तो आते हैं, लेकिन विधेय रूप से आते हैं। विधेय रूप माने क्या, वो हमारे जैसे गर्भ में से जन्मते नहीं और हमारे जैसे मरते नहीं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, विधेय। और हम देहधारी है, हमारा जन्म होता है और हम मरते भी है, तो वो विधेय रूप। तो वो हो गया एक कबीर, बराबर, पृथ्वी वाला समझो। और एक जो वहां बैठा है ना नवतम सुरती में, वहां अधर द्वीप में, तो वो है सत्य कबीर। तो हमें वो सत कबीर प्राप्त करना है, ना कि ये जो पृथ्वी वाले कबीर जी ने, क्योंकि अभी वो तो नहीं भी है ना। तो वही जो सत कबीर है ना, जो सत कबीर है ना, वही तो पृथ्वी पर आते हैं ना विदेह देह धारण करके, लेकिन उनका असली ठिकाना वो वहां बैठे, इसलिए उनको सत कबीर कहते हैं। और ये जो पृथ्वी पर आते हैं उनको कबीर जी कहते हैं, बराबर। तो ओम हो गया, समझ में आया। उसके बाद की स्टेप है सोहम आ गया, फिर इसके बाद हो गया, क्या हो गया, सत कबीर। तो ये संकेत है, ओम सोम सत कबीर। ये कोई जपने से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये स्टेप बताया है। ये क्या है, संकेत बता दिए हैं। जैसे आपको आपके गांव से दिल्ली जाना है और एक पत्थर में लिखा होता है, देखो दिल्ली 200 किलोमीटर, बराबर। यानी यहाँ से 200 किलोमीटर जाना है। क्या वो पत्थर को आप चिपके रह गए क्या, आ गए दिल्ली, आ गए दिल्ली, ऐसा थोड़ी। वो क्या है, वो पत्थर संकेत है। क्या संकेत, वो बताता है कि यहाँ से, इसी जगह से दिल्ली 200 किलोमीटर अभी दूर है। ऐसा ही ये ओम सोम सत कबीर, ये संकेत है परमात्मा का, ये सार शब्द का संकेत है, बराबर। या पानी पीना है और पानी पानी जपते रहे आप, तो आपकी प्यास बुझेगी क्या, बराबर कि नहीं। या पानी भी दिखा है मैंने सामने, ये देखो ये पानी, तो प्यास बुझेगी क्या, नहीं बुझेगी ना। लेकिन जब आप जो भी पिएंगे और आपकी जब प्यास बुझेगी, तब आप कहेंगे कि हाँ मैंने अभी पानी पिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको कहते हैं सार शब्द। एक बात हाँ जी, एक ऐसा है, जैसे आपने अभी बताया ना कि जो सत्य कबीर, एक तो आते हैं वो कबीर साहब के रूप में, एक जो उधर बैठे हुए सत्य लोग में सत्य कबीर, समझिए उनमें कितना, मतलब उसमें डिफरेंस कितना के, मैं तो उसमें डिफरेंस मान ही नहीं रहा हूँ मेरे विचार से। आप बताओ मेरे को, इनमें डिफरेंस है या नहीं है। मैं ये कह, आपने मेरे को अभी बताया ना, एक बताया आपने जो कि यहाँ आते हैं 650 साल पहले आए थे कबीर साहब ना। हाँ, वो आए थे, यहाँ पर आए थे 650 वर्ष पहले, बराबर और बराबर। कबीर साहब जो सतलोक में बैठे हैं, बराबर, एकदम बराबर। हाँ, तो उनमें और इनमें ना क्या अंतर है, मैं तो एक ही समझ रहा हूँ, यानी दोनों को मैं अपने विचार से एक ही समझता हूँ। मैं आप क्या चले गया ना, बराबर है ना, एकदम बराबर, एक ही है ना।
जैसे मैं कभी किसी ये- गांव ये- में ये- देखो, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी एक गांव में रहता हूँ, मेरा घर है, देखो बराबर, मैं कहीं मेहमान करके बाहर गया, चला दूसरे गांव, हाँ जी, मेहमान नैमा जी के लिए हाँ 4 दिन गया, तो मैं मेहमान जा वहाँ वहाँ हुआ हूँ, तो मैं मेरा घर में जो आया और वो मेहमान बन के दूसरे घर में गया, तो मैं थोड़े अलग थोड़ी हूँ, एक ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वैसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब ये संसार में दिक्कत आए 650 गुप्त रूप से, ताकि लोगों के बारे में पता नहीं चला कि वो पूर्ण पुरुष है, मतलब कई लोगों को उनके बारे में नहीं इतना ज्ञान हुआ, तो यहाँ जो है अपनी शक्ति को छिपा कर आए हुए, मतलब आए 650 साल पहले, है ना जी। हाँ नहीं, वैसे वो हर युग में आते हैं, उनके नाम भी दिए ना, सतयुग हाँ, में, सारे युग में आते हैं। हाँ द्वापर में जैसे करुणामय है, जो भी है, हाँ जी, हाँ जी। सत्सुकृत है, जो भी है, अभी वो मुझे नहीं इतना मालूम, लेकिन जो है वो क्या सब लोगों को सब कुछ मालूम है, ऐसा हाँ कुछ जी। नहीं। हाँ हाँ, एक बात आपसे पूछता हूँ कि उनका जो परमात्मा का जो कलयुग में जो नाम विख्यात है सब कबीर साहब के नाम से, क्योंकि परमात्मा का तो हजारों नाम है, तो ये धर्म नाम मतलब है, तो ये मतलब इसका कुछ आप समझा सकते कि धर्म नाम जो है सत कबीर के नाम से क्यों है, ये बता सकते हैं आप? सतकबीर क्यों नाम है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि तो हजारों नाम है, मतलब परमात्मा के ना बहुत नाम है। देखो ना, अभी जो वो तो सब का है ना, कक्का क्या, काया कबीर है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और क्या सब में रम रहा है, वो क्या करना है हमें, वो उसमें नाम से उसका औरत निकल के, जैसा राम होता है, राम का मतलब रमन करने वाला, तो उससे कुछ नहीं है। आप ये क्या हो गया, लोगों ने ऐसा बता दिए कि कुछ तो भी नाम जपना चाहिए, नाम से ही सार शब्द प्राप्त होता है, सार नाम प्राप्त होता है, तो लोग उनको सार शब्द प्राप्ति मालूम ही नहीं थी ना, तो जैसी उनकी गुरु गद्दी आई तो उसी हिसाब से वो लोगों को बताते थे, वो भी उनकी भी कोई चूक भूल नहीं थी, लेकिन जब परमात्मा ने ये राज खुला कर दिए ना विषम विषा में, तब लोगों को सब समझ में आया कि ये लोग क्या बता रहे थे और असलियत में परमात्मा ने क्या बता दिए। जब राज खोल दिए तब ये पता चला ना, तो परमात्मा पाने के लिए ये प्रकृति वाले जितने भी हजारों लाखों फंडे हैं या तरीके हैं, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता जब तक परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त नहीं करता। देखो प्रकृति की जो भी ये छलांग है वो प्रकृति तक तो सीमित रहेगी कि नहीं? ठीक है जी। हाँ, तो प्रकृति में प्रकृति ही प्राप्त हो जाएगी, बराबर कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो परमात्मा ने प्राप्त। वीडियो में आपने, हाँ जी, एक वीडियो में आपने एक चीज बताया, वो समझाने के लिए बताया होगा कि जैसे कि भाई आपने जैसे सो कहते अंदर और हम जो है बाहर, समझाने के लिए वो तो संकेतिक है, और दूसरी बार बताया कहते फिर तो हम अंदर ओम बाहर, मतलब इस तरह से, तो ये आपने समझाने के लिए बताया था कि ये वो तो संकेतिक शब्द है, फिर आपने ये मेरा ख्याल समझाने के लिए ये चीज बताई, इसका तो जाप तो इसका करना ही नहीं है जी, ऐसा आपने बताया है। वो कैसा है देखो, ये जो सोहम है ना, ये तो सब कर रहे हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ी से एक चींटी से तक, छोटे चींटी से तक हाथी तक, और आदमी सब सोम सोम कर रहे। ये जो अपने झाड़ है ना, वृक्ष, वो भी सोम सोम कर, यानी ऐसा समझो जो भी जीवित है ना, जो भी जीवित है तो वो सोम का ही जप करता है ना, वो अजपा है, वो ऑटोमेटिक होता है ना। देखो श्वास लेना पड़ता है, श्वास छोड़ना पड़ता है, बराबर। जो जब श्वास लेते तो सो हो जाता है, छोड़ते तो हम हो जाता है। सोम का मतलब क्या होता है? सोम का मतलब वो होता है कि वह मैं हूँ। क्या वह माने कौन? परमात्मा। और मैं हूँ, मैं माने अभी मैं कहाँ होता है? मैं तो प्रकृति में होता है ना। ठीक है जी। जो मैं हम कब कहते हैं? जब हम शरीरधारी हो जाते हैं ना, हमको बॉडी हो जाती है, और वो बॉडी में जब
चैतन्यता आ जाती है, यानी हम जीवित होते हैं शरीर में। जब जो भी जीवित आदमी वही मैं बोल सकता है ना, बाकी कैसे मैं कह सकता है, मुर्दा थोड़ी मैं कह सकता है। वैसा सोम का अर्थ ऐसा होता है कि वह मैं हूँ। अभी वह जो है ना वो तो अनाम है, उसको तो कोई नाम ही नहीं। परमात्मा का क्या नाम दे सकते हैं हम, बराबर। परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, वो अनाम है। इसलिए कहा गया कि वह मैं हूँ। यानी ऐसा है कि वह जानने के लिए आपको ये मैं जानना पड़ेगा। यानी मैं यानी जो बोलने वाला है ना, शरीरों में जो चैतन्यता है ना हमारी, तो उससे हमें वह जानना चाहिए, ऐसा वो संकेत है, बराबर। हाँ जी। अभी अच्छा, देखो सोम का अर्थ क्या हुआ कि वह मैं हूँ, ये हो गया सोहम। वह कौन? वो परमात्मा, बराबर। परमात्मा, हाँ, वो हो गया परमात्मा। और मैं हो गया ये बॉडी वाला मैं। जब बॉडी हमें आती है तभी हम मैं कह सकते हैं ना। लेकिन वह जानने के लिए ये बॉडी वाला जो मैं है ना, यही काम आता है। जो बॉडी वाला मैं कौन है? ये आत्मा है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये किसकी वजह से सुन रहे हैं? आत्मा की वजह से ना, आपके अंदर आत्मा, इसलिए। तो वह जानने के लिए ये आत्मा के जरिए से जाना पड़ता है। तो अभी समझो हमें जानना है, अभी हमें सोहम जानना है, तो कैसा जानना पड़ेगा? अभी उल्टा होना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है? वह मैं की जगह क्या करना पड़ेगा? वह की जगह अभी मैं करना पड़ेगा, हंसो करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना। सोम का उल्टा क्या? हंसो। यानी हमें हंस बनना पड़ेगा। हमें हंस कैसा बनेगा? यानी जो वह मैं हूँ ये हो गया सोहम, और अभी हंसो का क्या हो गया? मैं वहां हूँ, क्या हो गया? उल्टा किया था, बराबर कि मैं वहां हो गया। जब हम हंस बन जाते हैं ना, परमात्मा के गोद में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हंस बनना पड़ता है। यानी सोम का उल्टा होता है हंसो। हाँ, तो सोम का मतलब होता है वह मैं हूँ, और हंसो का मतलब क्या होता है? मैं वहां हूँ या मैं वहां हूँ। उसका अर्थ यही है। जब हमें वहां जाना है तो मैं क्या बोलना पड़ेगा? अभी मैं वहां हूँ। जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तब हम क्या कहते हैं? मैं वहां हूँ। यानी मैं वह जो परमात्मा है उसकी गोद में बैठा हूँ, तभी सार शब्द की प्राप्ति होती है ना। मैं हर वीडियो में यही कहता ना, हमें सार शब्द जब प्राप्त होता है उसका मतलब हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं। बस कितना सहज है। सोम का उल्टा हंस बनाना है। हंस कब बनेंगे? तो उसकी गोद में जाकर बैठना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं वहां हो गया, बस। हाँ जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आत्मा और परमात्मा एक ही है नहीं? इसका यही मतलब होता है। देखो, बाप का ही बेटा होता है ना, लेकिन लेकिन बेटा बाप नहीं बन सकता ना। हाँ जी। बाप का ही बेटा होता है, बाप से ही बेटा पैदा होता है, बराबर। हाँ जी। लेकिन बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये देखो वो क्या है, हम जब बोलते हैं ना कि आत्मा और, लेकिन परमात्मा ने क्या कहा? जो भी आत्म चिन्हे परमात्मा चिन्हे। आत्मा से परमात्मा चिन्हना है हमें, तो वही असल में सच्चा संत है, बराबर। और ये जो है ये सब काया के बाहर होता है खेला। ये आत्मा परमात्मा की बातें क्या होता है? ये काया के बाहर, यानी शरीर के बाहर वाला है ना। मैं क्या बोलता हूँ? सतलोक कहाँ है? हमारे शरीर के बाहर है ना। और ये भेद बिरला कोई जानता है, बराबर। हाँ, तो ये जो भेद है, क्या भेद? कि पहले आत्मा से परमात्मा को चिन्हना पड़ता है हमें। इसलिए क्या कहा है? आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे तो संत कहावे। तो संत कहावे जो आत्मा से परमात्मा को चिंता है वही असली में संत है। और ये जो भेद है ये काया के बाहर वाला भेद है, शरीर के बाहर वाला भेद है, बराबर।
और ये जो भेद है वो जानने वाला जो भेदी गुरु ही होता है, उसको वो भेद, और वो बिरला होता है कोई। तो बाकी लोग क्या करता है, बस हमारे अंदर है आत्मा, बाहर है आत्मा, सब आत्मा है, आत्मा आत्मा है आत्मा, वो परमात्मा की बात ही नहीं करते। आया समझ में? लेकिन कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया, हमारे आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, भेद क्या बताया परमात्मा ने, अपनी आत्मा की पुकार करो, आत्मा की पुकार सुनो, बस यही पुकार बराबर हमें परमात्मा तक ये कर लेती है, परमात्मा को जगाती है। यही आत्मा वाली पुकार हमें परमात्मा को जगाती है, और परमात्मा जैसा जग जाता है वैसा खींच लेता है ये आत्म को जीते जी। बराबर, जैसे आपने फोन लगाया तो हमारा जुड़ा हो गया, सिग्नल लग गया, जुड़ हो गए हम। लेकिन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आया? नहीं आया ना। आप तो आपकी जगह है और मैं भी मेरी जगह है, वैसा ही खींच लेता है। माने क्या, हम हमारी जगह रहते हैं नीचे, और वो भी परमात्मा उसके ऊपर वही रहता है, सिर्फ जुड़ा हो जाता है। जैसे अभी हमारे दोनों का मोबाइल का जुड़ा हो गया, है समझ में? ये बहुत छोटी छोटी बातें है समझने के लिए। एकदम देखो, परमात्मा को समझने के लिए हम प्रकृति भाषा ही इस्तेमाल करते हैं। मैं भी आपको जो भी समझा रहा हूँ, ये प्रकृति वाली भाषा से ही आपको समझा दे रहा हूँ, बराबर। तो इसमें थोड़ी सी गलत होती है, गड़बड़ होती है, बराबर, क्योंकि परमात्मा यह प्रकृति के भाषा के दायरे के परे है। यहाँ कोई परमात्मा पाने के लिए प्रकृति वाले जो भी है ना, नाम, अजपा, अनद नादे, गुरु भक्ति, जो भी कुछ फंडे है अलग अलग, ये कुछ चलते नहीं। इसलिए किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं आज तक। हुआ क्या किसी को? नहीं हुआ ना, क्योंकि परमात्मा जो है ये प्रकृति के परे है। बोलो। ऐसा है कि अभी तो आपने मेरे को बताया कि सो और हम के बारे में ना, क्योंकि आपके वीडियो में एक और भी है कि सो हम अंदर और ओम बाहर, ये भी आपके वीडियो में मैंने देखा। तो हम और ओ ना थोड़ा डिफरेंस क्या है? आपके वीडियो में देखा मैंने कि सो हम अंदर और ओम बाहर। वो जाने दो, देखो पर आप मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी, मैंने देखो वीडियो तो बहुत सारे बना है, बराबर। ऐसा होता है जैसे हम बड़ा स्कूल होता है ना, अगर कोई बड़ा स्कूल में हम गए और एक कक्षा में गए और उनको लड़के को पूछा कि ये कितनी वाली कक्षा है, वो बोले 5वीं वाली है, बराबर। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि पूरे जो भी जितने भी कक्षा है ना वो सब 5वीं वाली ये है। तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं ना, आप ऐसा किसी भी बीच वाला वीडियो निकाल लिए ना, तो आपको ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। या ऐसा कोई पुस्तक भी ले लो आप और बीच में से कोई पढ़ाई करने लगो, कोई प्यारा पढ़ने लगो, तो आपको कुछ समझ में आएगा? पूरा पुस्तक का मायना समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, उसका अर्थ कुछ भी हो जाएगा। तो उसके लिए पूरे पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा पुस्तक पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप पूरा वीडियो देख लो, और अगर आप हर वीडियो का अगर ऐसा निचोड़ करने लगेंगे ना तो आप पूरे भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ऑनलाइन वाले जो वीडियो है ना, ऑनलाइन जहाँ लिखा है इंग्लिश में, बस वही वीडियो देखना, बाकी नहीं देखना। देखो, जब हम मेडिकल के दुकान में जाते हैं, हमें कोई थोड़ी परेशानी हो जाती है, हम बीमार पड़ते हैं, समझो हमको खांसी आ गई, बराबर, तो मेडिकल के दुकान में तो बहुत सारे ये औषधियाँ रहती है। तो औषधि वो तो खाने के लिए होती है ना, लेकिन हम सब औषधि लेती है क्या? है मेडिकल है और औषधि तो देर सा हम कहते कि दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, क्या नहीं, सब खाने वाली है ना, सब औषधि है ना, सब दवाई है ना, दे दो मेरी खांसी चल जाएगी, ऐसा होता है क्या? उसके लिए वही जरूरी होता है। तो वही जो मैंने विषय लिया होता है हर वीडियो में, तो वो उसके मुताबिक होता है। जैसा सामने वाले ने मुझे पूछा होगा उसी में मैंने जवाब दिया होगा, तो वही पकड़ के नहीं रखना, बराबर। जैसे हम बच्चा 1 बरस पूरी पुस्तक पढ़ लेता है और परीक्षा देने जाता है, तो पूरी पुस्तक तो उसमें आती नहीं,
बहुत छोटा सा आ जाता है। हो सकता है कि कई लेसन भी नहीं आते उसमें, जितना उसने पढ़ाई किया वो सब नहीं आता, थोड़ा सा आता है और उससे वो पास हो जाता है ना। तो ऐसा ही है। बस वीडियो तो बहुत सारे मैंने किए हैं, तो उसका मतलब क्या, वो पूरे के पूरे ये नहीं करना, उसमें क्या सार है वो सार शब्द ही लेना है, उसमें से हमें प्राप्त तो कर लेना है, बाकी छोड़ देना है, वो तो कचरा ज्ञान है, वो क्या करना है। देखो अभी मैं यही सार शब्द समझाने के लिए कितने वीडियो निकाले मैंने, 200-300 वीडियो हो गए कि नहीं। हाँ, अच्छा, एक बात और भी आपने बताई थी कि भाई ऐसा है कि मेरे आप वीडियो सुनो, आपको कुछ नहीं करना है और आपको जो है कृपा अपने आप हो जाएगी। बराबर। आप केवल मेरे वीडियो, हाँ जी, आप कहते मेरे वीडियो सुनो और आपने कुछ नहीं करना और अपने आप ही आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। ये आपने बताया था एक वीडियो। एकदम बराबर है, क्योंकि देखो ना, ये सार शब्द है ना, इसके मालक हम नहीं ना, जो हम माने ये जो काल हुआ, ये काल समझो या प्रकृति समझो, क्योंकि सार शब्द जो होता है स्वयं परमात्मा होता है, और वो स्वयं में है ना, उसके लिए हमारे प्रकृति वाले फंडे कुछ काम के नहीं चलते, या प्रकृति में से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त नहीं करता, तब तक परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और आज तक क्या हुआ, यही होता गया ना, प्रकृति की ओर से ही हम सब कुछ करने लगे। देखो गुरु क्या है, गुरु एक प्रकृति वाला ही है ना, मंत्र क्या है, प्रकृति वाले है, तंत्र क्या है, प्रकृति वाले है, जाप जपा जितना भी जो कुछ है मटेरियल, यही से मटेरियल है, यही का मटेरियल है, प्रकृति वाला मटेरियल है, वो प्रकृति वाला, क्योंकि प्रकृति खुद में नश्वर है, नाशवान है, वो खुद माया है, खुद एक विचारों से बनी है, खुद एक कल्पना से बनी हुई है, वो नष्ट होने वाली है, नाश होने वाली है, बराबर असत्य है। और उससे आप परमात्मा को कैसे प्राप्त, एक असत्य से सत्य परमात्मा कैसा प्राप्त होगा, एक नाशवान से अविनाशी परमात्मा कैसा प्राप्त होगा, बराबर कि नहीं। हाँ, इसीलिए किसी को भी ये प्रकृति वाले फंडे से या प्रकृति वाली तरीके से परमात्मा आजकल किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, बराबर। इसके लिए जब तक परमात्मा की ओर से वो हमें प्राप्त नहीं करता, तो सार शब्द कौन लखाता है, मैं थोड़ी लखाता हूँ, मैं भी प्रकृति में रहता हूँ ना, मैं भी प्रकृति में रहते हो, आप भी प्रकृति में रहते हो, तो ये जो लोगों को सार शब्द किसने प्राप्त करवा दिए, वो सार शब्द ने उनको प्राप्त किए, यानी परमात्मा ने ही उनको प्राप्त कर दिए, उनकी ओर से, मेरे ओर से नहीं। यह सूक्ष्म बदल है, फर्क है, वो जानना पड़ेगा। उसके लिए पूरे के पूरे वीडियो देखो, पूरा संशय मिट जाएगा। संशय में रहोगे तो ऐसा लाखों भी बरस हो जाएंगे या लाखों जन्म होते जाएंगे, ब्रह्म में ही रहते जाओगे। अभी इतना पूरा परमात्मा सामने आया है। हाँ जी, एक दो बात और पूछते हैं, अभी तो समय बहुत लगा आपका, मैंने लगा दिया बहुत ज्यादा, आपको भी टाइम वेस्ट हो गया आपका। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मतलब साहब ने कहा भाई जब आएगा 5500 पातशाह तब यह शब्द होगा मेरा सबका, ये भी एक शब्द है, इसका ऐसा क्या उल्लेख जो 5500 पातशाह कब आएगा कि आ गया है? देखो उसका होता है 20 में उसका पूरा हो जाता है। अभी वो कैलकुलेशन लगाने के लिए आपको कोई पुस्तक लेना बैठनेगा या गूगल में सर्च करना पड़ेगा, तो वो जो शब्द होगा साचा माने, यही शब्द माने वो सार शब्द की बात है। देखो इस सार शब्द को भी बहुत सारे नाम है, कोई उसको राम नाम कहता है, कोई सार शब्द कहता है, कोई सार नाम कहता है, बराबर कि नहीं, कोई सत्य शब्द कहता है, कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई दूर की बानी कहता है, कोई सतनाम कहता है, बहुत सारे अलग अलग नाम है। अगर आप बोलेंगे हर एक का अर्थ क्या क्या है, तो हर एक का अर्थ एक ही है, सार शब्द बस। हाँ, कोई उसको शब्द गुरु भी कहते हैं। तो ये जो शंका है ना, ये आपके बहुत क्या बोलते हैं पहले वाली शंका है, तो इसके लिए आप पूरे वीडियो देखो, सब मालूम पड़ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ बोलो, और कुछ पूछना है?
हाँ, और एक और पूछ लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया था ना कि भाई 12 पंचमी के बाद जो है ना ये जो मैं प्रकट होऊंगा ना, जैसे आपने कहा कि मेरे को मतलब ये परमात्मा की दया से कृपा हो गई कि भाई मैंने वो आपको सात शब्द प्रकट किया इसके माध्यम से जो आपने वीडियो बनाए। लेकिन अब मेरा ये है कि जो पंच को जो है ना उसके बाद ये भी लिखा हुआ कि मैं गरीबदास जी के 12वें पंथ में ही आऊंगा और 12 पंथ को जो एक कर दूंगा, है ना। तो ये जो है मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपके माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है सार शब्द का, क्या वही है ये या कोई दूसरा है, ये मेरे को क्लियर कर दो। देखो, मुझसे ही मेरे से ये करना चाहते हो आप। देखो, हर व्यक्ति हर किसी से खुद की तारीफ ही करेगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ या मैंने जो सार शब्द बताया है वो असल में सच्चा है या झूठा है, ये तो लोगों को तय करना पड़ेगा ना। मैं तो मेरे मुंह से तो अच्छा ही बोलूंगा। और देखो, जिनको भी प्राप्त हुआ है ना, जो लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है, वो तो बोल रहे हैं ना ऑनलाइन में हमें प्राप्त हो गया। ऐसे अगर कोई दूसरा होता, अगर दूसरा कोई सार शब्द होता, अगर ये दूसरे के पास होता, तो मैंने जैसे हजारों लाखों लोग खड़े किए तो वो भी हजारों लाखों लोग खड़े कर देता, बराबर कि नहीं। हाँ, तो आप तय करो सच्चा कौन है झूठा कौन है, वो तो आपके हाथ में है ना। मैं तो मेरा तो सच्चा ही बोलूंगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सार शब्द ये जो बात है ना, ये कोई गुरु नहीं लिखा सकता, मैं भी नहीं लिखा सकता। मैंने कहा है ऐसा, वो खुद परमात्मा ही आते हैं हमारे घर में गुप्त रूप से और सार शब्द का लखाव कर देते हैं, बराबर। कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर समझो या प्रकृति में जन्मा हुआ सार शब्द का लखाव नहीं कर सकता। सार शब्द का लखाव स्वयं परमात्मा ही करता है और लाखों लोगों को किया है, कर रहे हैं। परमात्मा घर में जा जाकर गुप्त रूप से सार शब्द का लखाव कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। लोग बता रहे हैं कि नहीं, हमको प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ। अबे आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, वो आप ही बताएंगे आपके मुंह से, बराबर। हाँ, ये ऐसा होता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।